अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। इस वीडियो में 3 बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। 2 बड़ी अफसोसनाक खबर है। इन 2 खबरों से पहले आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने जिस अंदाज से पार्लियामेंट में बयान दिया था, उनके बयान को लेकर आज फिर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक बयान जारी कर दिया है। दोस्तों, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने क्या कहा है कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में तमाम मज़ाहिब खुसूसन अक़लियतों का जिक्र करना मुतहर्रिक हिंदुस्तान के जश्न से कम नहीं है, ये अनेकता में एकता है। दोस्तों, आपको बताते चले, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा है कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने तमाम मज़ाहिब का जिक्र किया है, सभी लोगों के हक़ की बात की है, ये किसी एक जश्न से कम नहीं है। मज़ीद मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने नौजवानों और तलबा के लिए आवाज़ उठाई, ख़ास तौर पर नीट के मामले पर अपोजिशन का पार्लियामेंट में बड़ा असर डालने का एक उम्मीद अफजा आगाज़ है। एक जुर्अतमंदाना आवाज़ वाला और अटल राहुल गांधी बतौर कायद हज़्ब इख्तिलाफ देखने के काबिल है। आने वाले दिनों में मज़ीद तवक्को करें। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा है कि जिस जुर्अतमंदाना अंदाज के साथ, जिस बेबाकी के साथ राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई, ये देखने के काबिल है और उन्होंने आगे भी इसी तरह आवाज़ उठाने की तवक्को की है। मज़ीद उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह सभी मज़ाहिब के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई जाएगी और अपोजिशन सबके हक़ के लिए बोलेगा पार्लियामेंट के अंदर। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए और जो लीडरान हैं, जो हुक्मरान हैं, अल्लाह ताला इन्हें सही समझ अता फरमाए, सबको साथ लेकर चलने वाला बनाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने ये बयान आज 2 जुलाई 2024 है, आज उन्होंने ट्वीट करके ये बयान दिया था, जो आपके साथ हमने शेयर कर दिया है। दोस्तों, जो 2 बड़ी अफसोसनाक खबरों के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे, पहली खबर मक्कतुल मुकर्रमा से आ रही है। मौलाना मक्की अल हिजाज़ी साहब जो कि हरम में दर्स देते हैं, उनकी तबीयत इस वक्त काफ़ी ख़राब है, एक हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। तमाम लोगों से, तमाम चाहने वालों से गुजारिश है, उनके लिए ख़ास तौर से दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल शिफा अता फ़रमाए, सेहत व आफ़ियत वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए, आमीन। तीसरी बड़ी जो अफसोसनाक खबर है, वो बड़ी हैरान कुन खबर है, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। अल्लाह ताला रहम व करम का मामला फरमाए। झारखंड में एक और मौलाना की लिंचिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया है, उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इन मौलाना साहब की मग़फ़िरत फरमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। झारखंड के रहने वाले मौलाना शहाबुद्दीन की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या का आरोप है। साबिक राज्यसभा सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने वीडियो जारी कर दी जानकारी। दोस्तों, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने तमाम तर तफसीलात अपनी वीडियो के ज़रिए जारी की है और उन्होंने वाक़या भी बताया है कि क्या मामला पेश आया था और कैसे हुनूद के ज़रिए उनको मारा गया है। वो तमाम तर तफसील आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी की ज़बान। झारखंड के जिला कोडरमा के रघुनियाडी के रहने वाले मौलाना शहाबुद्दीन का मॉब लिंचिंग फिर से एक मर्तबा झारखंड की सेकुलर निरपक्ष हुकूमत पर बदनुमा दाग और धब्बा साबित हो गया। इन दिनों एक पहचान सी बनती जा रही है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के सूबे की हैसियत से झारखंड। इससे पहले भी कई एक वाकयात पेश आए, लेकिन जो 30 जून को छतहरी कटैया के में वाकया पेश आया मौलाना शहाबुद्दीन साहब का, वो निहायत ही गमनाक नहीं बल्कि झारखंड हुकूमत के कानून, निजाम, विधि व्यवस्था और सत्ता की पोल खोल चुका है। मौलाना नमाज पढ़ा करके अपने घर को जा रहे थे, रास्ते में सामने से ऑटो रिक्शा आ गया, बाइक अनबाइलेंस हो गई। छतरहरी कटैया के श्रीमती अनीता देवी को
धक्का लग गया, चोट लग गई, जो नहीं होना था, लेकिन कोई जानबूझ करके या किसी और वजह से नहीं, मोटरसाइकिल अनबैलेंस की वजह से। उसके बदले में अनीता देवी के पति महेंद्र यादव के भाई रामदेव यादव ने बगल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को आवाज दिया, बुलवाया और एक लावारिस जानवर की तरह समझ करके मौलाना को लोग मारते रहे। इतना मारे, इस कदर जख्मी किए कि मौलाना का उसी जगह इंतकाल हो। मौलाना के बेटे से जनाब फिरोज अंसारी से भी मैंने बात की और उनके गांव रघुनियाडी के सेक्रेटरी जनाब इम्तियाज साहब से भी मैंने बात की। आज बाद नमाज असर उनकी तदफीन हुई है। दोस्तों, हमने आपके साथ ये 3 बड़ी खबरें शेयर की है। आपसे गुजारिश है कि आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये सिलसिला कब रुकेगा, किस तरह से आलिम दीन को, उलमाए किराम को मारा जा रहा है लिंचिंग करके, प्रतापगढ़ में, मुरादाबाद में, और जी कई सारे वाक़यात इस तरह सामने आ चुके हैं। अभी ये झारखंड में एक बड़ा हैरान कुन मामला पेश आया है। हमारे जो बड़े बड़े उलमा है वो कब बोलेंगे, कब अपनी आवाज़ ज़बान से निकालेंगे, कब खुलकर आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। अल्लाह ताला सभी को सही समझ अता फरमाए। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखें। ये बड़ा हैरान कुन मामला है। अल्लाह ताला मौलाना शहाबुद्दीन साहब की मग़फ़िरत फरमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।